हेलो फ्रेंड्स, फिर आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। 2022 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। मैथ क्लास 10th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 ... का बराहवां पद है। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है 14, 9, 4, -1, -6 ... और इसका बराहवां पद पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है कि nवां पद इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। जो a होता है, जो पहला पद होता है, a इक्वल टू पहला पद क्या है 14, n क्या है, n वो है जो पद निकालना है, यानी बराहवां पद निकालना है। तो n क्या है 12 है। और d क्या है, d है सर्व अंतर। सर्व अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 9 - 14 इक्वल टू -5। और देखिए a मिल गया, n मिल गया, d मिल गया, और इसको इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूला में। तो tn इक्वल टू 14 प्लस 12 -1, d कितना है -5। तो इस तरह 14 प्लस यहाँ हो जाएगा 11 इंटू -5। इस तरह 14 प्लस ये 55 हो जाएगा, ठीक है। और 55 और उसमें प्लस 14 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 4, यानी -41। -41 ऑप्शन में कहाँ है, बी। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सर्व अंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 13 दिया हुआ है, अर्थात ये दिया हुआ है, ए को प्रथम पद बोलते हैं। सर्व अंतर -4 दिया हुआ है, अर्थात डी दिया हुआ है -4, डी को सर्व अंतर कहते हैं। और कहता है कि इसके प्रथम 10 पदों का योगफल, यानी n दिया हुआ है 10। तो देखिए, तो n पदों का योगफल एक फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम कितना मिलना है, 10 पदों का योगफल निकालना है। तो S10 इक्वल टू n की जगह 10 है, और 2 इंटू ए की जगह 13 है, प्लस n की जगह 10 है, -1 एंड डी की जगह -4। तो इस तरह 2 से 5 बार में गया तो 5 एंड 2 इंटू 13 26, माइनस 10 में से 1 गया 9 और -4। तो 5 इंटू 26 माइनस 36, 5 इंटू 26 माइनस 36 हो जाता है -10। इस तरह -50। तो S10 इक्वल टू -50, ऑप्शन बी। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि y एक्सिस पर बिंदु जिसका बिंदु 4,2 से दूरी 5 है, तो निम्नलिखित में से कौन है, वो बिंदु बताना है।
तो इसका सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर अगर कोई बिंदु हो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, अर्थात वो सवाल कर रहा है कि पहला पॉइंट है वो वाई एक्सिस पर है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता तो वाई मान लीजिए, और दूसरा पॉइंट ये दिया हुआ है, इसको बी मान लेते हैं, 4,2 दिया हुआ है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और ए से बी की दूरी अर्थात डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, ये भी बराबर होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ठीक उसी तरह इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, यानी ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x2 यहाँ 4 है, 4 माइनस 0, x1 यहाँ 0 है का स्क्वायर प्लस यहाँ y2 2 है माइनस यहाँ y1 y है का स्क्वायर, और ये भी आपको दिया हुआ है 5, यहाँ 5 रख लेंगे, और फिर देखिए रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर, और दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 2 माइनस y का स्क्वायर, और यहाँ से वर्ग करने पर 25, ये हो जाएगा 16 प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर, अब ये 16 इधर आएगा, 25 माइनस 16 इक्वल टू 2 माइनस y का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25 में से 16 गया 9 हो जाएगा, 2 माइनस y का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 2 माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो 2 माइनस y इधर रूट कर लाएंगे तो प्लस माइनस 9 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस 3 हो जाएगा, 2 माइनस वाई इक्वल टू, यानी 2 माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस 3 एंड 2 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, तो देन y को इधर भेजेंगे और 3 को इधर लाएंगे तो 2 माइनस 3 इक्वल टू वाई, और y को उधर भेजेंगे 3 के इधर लाएंगे माइनस 3 के इधर लाएंगे 2 प्लस 3 इक्वल टू वाई, तो देन यहाँ y इक्वल टू हो जाता है -4 और यहाँ y इक्वल टू 5, तो एक कोऑर्डिनेट हमको हो जाता है, एक y का मान रखेंगे जब, तो एक a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपको 0, -1, और जब y का मान 5 रखेंगे तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 5। अब देखते हैं दोनों में कौन कोऑर्डिनेट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए 0, -1 ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि r 5,6 बिंदुओं a 6,5 एवं b 4,y को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान होगा, ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु A है जिसका कोऑर्डिनेट 6,5 और एक बिंदु B है जिसका कोऑर्डिनेट 4,y है, ठीक है, उसके मध्य बिंदु को M से डिनोट करते हैं, तो मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट है 5,6, ठीक है, तो y का मान निकालना है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि दो बिंदु के मध्य बिंदु का नियमांक निकालते हैं, उसका एक फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट बी है ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और मान लीजिए कि मिड पॉइंट M का कोऑर्डिनेट निकालना है
तो हो जाता है x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो हमको तो x कोऑर्डिनेट पता है, हमको y निकालना है y कोऑर्डिनेट, तो y वाला लेंगे, तो y1 प्लस y2/2 इक्वल टू 6। तो देखिए y1 यहाँ कितना है 5, तो y2 कितना है y/2 इक्वल टू 6। ये 2 को उधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, यानी 5y इक्वल टू 12, y इक्वल टू ये 5 इधर जाएगा 12 माइनस 5 यानी y इक्वल टू 7। तो y का मान 7, ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका है। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12। अगर इस तरह क्वेश्चन दिया हो और उसका माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। सबसे छोटा 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, 10 है और 12 है। ठीक है, अब देखिए, अब माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है, माध्यिका इक्वल टू होता है, सबसे पहले इसको काउंट करेंगे कि कितना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 8 है। 8 क्या, 8 सम संख्या है। तो जब n इक्वल टू सम संख्या हो तो माध्यिका इक्वल टू होता है n/2 2वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद बाई 2 होता है। ठीक है, तो n कितना, टोटल कितना था 8 था, तो 8/2 2वां पद प्लस 8/2 प्लस 1 वां पद बाई 2। यहाँ से कटेगा 4, यहाँ से कटेगा 4, यानी 4वां पद प्लस यहाँ से 4 और प्लस 1 5, यानी 5वां पद बाई 2। ठीक है, तो 4वां पद क्या है 1 2 3 4, 4वां पद 7 है और 5वां पद 8 है बाई 2। तो इस तरह 15/2, इस तरह 7.5 आ जाएगा। तो 7.5 ऑप्शन बी।